Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here we will discuss the graph of the conversion from degrees Celsius to degrees Fahrenheit. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम सेल्सियस से फॉरेनहाइट या फॉरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास पैटर्न किस टाइप का होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज सेल्सियस एंड डिग्रीज Fahrenheit is given by, ठीक है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है जिसके थ्रू ये वेरिएशन होती है। ठीक है, अब देखें अगर हम इस रिलेशन को लिखें तो कुछ इस टाइप का रिलेशन है, f इक्वल्स 9/5 c प्लस 32। ठीक है, अच्छा अगर आपके पास रिलेशन इस टाइप का एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि अब हमने यहाँ पे जो इसकी वेरिएशन आ रही है प्रॉपर इस वेरिएशन को कंसिडर करना है। ठीक है, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग देखना है आंसर क्या आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें ग्राफ बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो ग्राफ से पहले की जो वर्किंग होती है वो टेबल की होती है कि हमने टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब हम टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेबल में आपको आइडिया है, हम सबसे पहले यहाँ पे टेबल शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, आपकी अपनी चॉइस है, जितना मर्जी जो है वो वेरिएशन है। तो यहाँ पे जो मेरी मैक्सिमम वेरिएशन होगी वो चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह वैल्यूज वेरी करनी चाहिए। ठीक है, तो वेरिएशन में अगर हम यहाँ पे 4 वैल्यूज भी कंसिडर कर लेते हैं ना तो इनफ है। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और बेस्ट ये है कि यहाँ पे 3 लाइंस कंसिडर कर लेते हैं ताकि एक क्लियर पिक्चर हमें नजर आए जिसमें हम वैल्यूज को प्लॉट कर सकें। और जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसको रेज कर देते हैं। अब हम यहाँ पे वेरिएशन देखते हैं कि हमें किस टाइप की वेरिएशन लेनी है। ठीक है, देखिए आपको जो रिलेशन गिवन है ना, f इक्वल्स 9/5 c प्लस 32 गिवन है। ठीक है, आपने यहाँ पे c की वैल्यू क्या क्या कंसीडर करनी होगी बेसिकली। तो देखिए c की वैल्यू में हमें नजर आ रहा है कि अगर हम 5 के मल्टीपल्स ले लेते हैं तो इनफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे करें, 5 के मल्टीपल्स पुट कर लें। x 0 लें तो जरा पुट करते हैं, पुट x 0 वेयर। ठीक है, और x हम ना x को c से रिप्लेस किया हमने और f को y से रिप्लेस किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिलेशन है इसमें भी आप बेशक जो है ना वो यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं कि y इक्वल्स 9/5 x प्लस 32 है। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू में बेशक कन्वर्ट कर लें, जरूरी नहीं आप f और c भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि वो भी सिंबॉलिक नोटेशंस ही हैं। अब जरा x को 0 पुट कर दें। जब x को 0 पुट करेंगे ना तो f ऑफ वैल्यू जो आ रही है उसको, क्योंकि हमने y की इक्वल लेट किया तो डायरेक्ट y लिख देते हैं, 9/5 ऑफ 0 प्लस 32। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 32 के इक्वल आ रहा है। अब आप ऐसा करें कि x को पुट कर दें 1। ठीक है, x 0 के कोरिस्पॉन्डिंग जो आंसर है वो 32 डिग्रीज आ रहा है। ठीक है, x को 1 पुट करेंगे ना तो बेसिकली पॉइंट फॉर्म में आंसर आएगा। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जो आंसर है वो पॉइंट फॉर्म में ना हो। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में ना हो। तो अब आप ऐसा करें, 5 के मल्टीपल्स कंसीडर करें। पहली वैल्यू 5 लें। जब आप 5 लेंगे तो आंसर जो आपके पास आएगा वो क्या होगा, y इक्वल्स 9/5 ऑफ 5 प्लस
32 सिंप्लीफाई करने से आंसर 41 के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे 5 के कोरिस्पॉन्डिंग 41 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब आप 10 ले लें, जब आप 10 पुट करेंगे तो आंसर 32 प्लस 9 2 18 होता है। ठीक है, तो मतलब जब आप सिंप्लीफाई करेंगे पुट x इक्वल्स 10, जब x को 10 पुट करेंगे तो 9/5 ऑफ 10 प्लस 32 आंसर विल बी 50 हियर। ठीक है, तो यहाँ पे आप 50 पुट कर दें। अब एट द एंड आपने x को पुट करना है 15। ठीक है, x को 15 पुट करेंगे ना तो y की वैल्यू जो है 9/5 ऑफ 15 प्लस 32 होगी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 3 27 प्लस 32 जो आंसर आ रहा है 59 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने टेबुलेटेड वैल्यूज को रीराइट करना है। अब आप ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखें तो 0 32 5 41 और 10 50। ठीक है, और इसके अलावा 15 एंड 59 आंसर आ रहा है। ठीक है, ये जितने भी वैल्यूज आ रही हैं आप इनको डाटा में प्रॉपर प्लॉट करेंगे। ठीक है, जब हम डाटा में प्लॉट करते हैं इन वैल्यूज को, पहले हमें स्केल डिफाइन करना होगा। तो ऐसा करते हैं कि अब टेबल कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं इसको यहीं पे रेज करके सामने ही ड्रॉ कर रही हूँ कि जो हम टेबल ड्रॉ करेंगे उसमें x एक्सिस और y एक्सिस पे पहले हम स्केल मेंशन करते हैं। आपको यहाँ से क्लियर है कि x एक्सिस और y एक्सिस में बेसिकली सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ ग्राफ बनेगा। ठीक है, पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस पे सारी वैल्यूज अटेन करेगा। अब ये ओरिजिन है, आप ये देखें कि x 0 पुट किया था तो आंसर 32 आ रहा है। ठीक है, अब आप ऐसा करें कि यहाँ पे वेरिएशन ले लें 5 10 15 एंड 20। ठीक है, और x एक्सिस पे जैसे आपने वेरिएशन लिया ना, y एक्सिस की वेरिएशन को ज़रा यहाँ से गेस करते हैं। 32 41 50 एंड 59 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि टिल 60 वैल्यू आपके पास एक्सटेंड हो रही है ना। अगर टिल 60 आ रही है तो आप इसको 20 40 एंड 60 ले लें। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो मैंने जो 1 बॉक्स है ना उसको 10 की इक्वल लेट किया है। वो 10 की इक्वल इसलिए लेट किया है कि ताकि आपके लिए ग्राफ बनाने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब हम सारी वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट करेंगे।